बांग्लादेश के लोगों की मदद करेंगे कि शेख साहब को हम जरूर छुड़वाएंगे जेल से। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है थर्ड आई न्यूज पे। 1971 भारतीय उपमहाद्वीप का वो साल जब इतिहास ने करवट ली। एक युद्ध हुआ, सिर्फ जमीन के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए। और इस युद्ध की धुरी थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। मार्च 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। मकसद था बंगाली आबादी को कुचल देना। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों भारत की ओर भागे। पूर्वी भारत शरणार्थियों से भर गया था। भारत पर आर्थिक और सामाजिक बोझ पड़ने लगा। केवल हम भारत के लिए नहीं लड़ रहे हैं, केवल अपने उसूलों के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम आज सारी दुनिया में जो दबे हैं, सारी दुनिया में जो वर्षों से, आज के नहीं, जो सदियों से दबाए गए हैं, चाहे वो अपने दबाएपन को न पहचान सके, वो अपनी गुलामी को नहीं पहचान सके, लेकिन हम पहचानते हैं और हम जानते हैं कि उससे आज हम नहीं लड़ेंगे तो यही धक्का हमको लगेगा। पाकिस्तान अगर आज कमजोर है तो मैं बहुत दावे से कहती हूँ कि वो देश जो उनको हथियार देते आए आज तक, उन्होंने कमजोर करा है पाकिस्तान को। और अगर पाकिस्तान को हानि होगी तो उनको मैं दोष देती हूँ कि उन्होंने ये हानि की है। और आज जो हमसे जलते हैं, क्योंकि इस किस्म की मदद हमने किसी से नहीं ली, वो इसी वजह से नहीं ली कि हम जानते थे कि हमारी आजादी अगर कम हुई तो किसी की मदद हमको मजबूत नहीं रख सकती, और अगर आजादी पक्की होती है तो बिना किसी की मदद के हम मजबूत रहेंगे, जरूर रहेंगे, और जो हमें करना है वो करके हम दिखाएंगे। इंदिरा गांधी ने इस संकट को केवल मानवीय त्रासदी के रूप में नहीं देखा, उन्होंने इसे कूटनीतिक, सामरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से भी समझा। उन्होंने दुनिया के सामने यह मुद्दा रखा। यूरोप, अमेरिका, रूस, हर जगह उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अमेरिका उस समय पाकिस्तान के साथ था, लेकिन इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ के साथ मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए ताकि भारत अकेला ना रहे। और फिर जब पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को भारत के 11 एयरबेस पर हमला किया, इंदिरा गांधी ने देश को संबोधित किया। मैं एक खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले 3 दिसंबर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। यह युद्ध भारत के लिए सिर्फ जवाब नहीं था, यह बांग्लादेश के जन्म की प्रस्तावना थी। इंदिरा गांधी ने सेना को पूरी छूट दी। यह न्याय और मानवाधिकारों की लड़ाई थी। All the world admires a deed well done.
and I think with all modesty we can say that we have done this action well. सिर्फ 13 दिन में पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। 93,000 पाकिस्तानी सैनिक बंदी बनाए गए और 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश नाम का एक नया देश बना। इंदिरा गांधी ने वो फैसला लिया जो साहस, कूटनीति और मानवीय दृष्टिकोण से मिसाल बन गया। भारत की विदेश नीति मजबूत हुई, सेना का आत्मविश्वास भी बढ़ा और दुनिया ने जाना भारत केवल सुनने वाला नहीं, अब बोलने वाला भी देश बन गया है। उन्नीस 1971 का युद्ध केवल एक जीत नहीं थी, वह इंदिरा गांधी के नेतृत्व का प्रमाण था। एक महिला जिसने विश्व राजनीति को हिलाकर रख दिया और करोड़ों लोगों को नई पहचान दी, बांग्लादेशियों को और भारत को भी। हम भारतीय नागरिक हैं और हम में से किसी को कभी न वो काम करना है, कभी न वो शब्द बोलने हैं, न कभी वो विचार भी करना नहीं है जिससे भारत माता का सिर झुक सकता है। हमारे ऊपर एक जबरदस्त जिम्मेदारी है, अपने लिए नहीं लेकिन आते हुए लोगों के लिए। भारत कोई 5 साल, 10 साल, 100 साल जीने का देश नहीं है, हजारों साल जीवित रहा है और हजारों साल और इसको जीवित रहना है। इसके लिए आज हमको अगर तत्काल में त्याग करना है, भविष्य के लिए, उस त्याग के लिए, उस सेवा के लिए मैं आपको पुकार देती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हम और आप, कुछ भी हमारी विचारधारा हो, राजनीतिक मतभेद हो या दूसरे मतभेद हो, एक होके हम भारत के सैनिक बने।